अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो आउटलाइन ही डिस्कस की थी उसमें हमने, और जीमेल क्रिएट करना सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है तो उसमें हमने देखना था कि चैनल क्रिएट कैसे करना है हमने। तो चैनल क्रिएशन के लिए हमें चैनल नेम की ज़रूरत पड़ती है, और चैनल नेम तब डिसाइड हो सकता है जब हमारे पास कोई नीश होगी, कोई टॉपिक होगा। तो वो नीश और टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले सबसे पहले चैनल बनाने से पहले जो है वो हमने नीश सेलेक्ट करनी है कि हमने काम किस नीश पे करना है, काम किस टॉपिक पे करना है। हमने नीश टॉपिक जो है वो एक सेम कैटेगरी आप उसे ले सकते हैं। जिस भी कैटेगरी पे आप किसी हेल्थ रेलिवेंट किसी कंटेंट पे काम कर रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, किसी कुकिंग के रेलिवेंट काम करना चाह रहे हैं, पेट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, जिस भी कैटेगरी पे आप काम करना चाह रहे हैं तो उसे आप टेक्निकल टर्म में नीश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि वो आपकी नीश है। तो उसके लिए नीश सिलेक्शन के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक तो ब्राउज़ फीचर के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू भी हम देखेंगे कि यूएसए यूके बेस्ड हम किस तरह से अपनी निशेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये जो इंटरफेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये ब्राउज फीचर है हमारा। और ब्राउज फीचर बनता कैसे है, जिसे हम रिमूव कर लें थोड़ा साइड पे। तो ये ब्राउज फीचर बनता कैसे है, उसे बनाने के लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी मैं पैसे बता चुका हूँ। लोकेशन चेंज करनी है, यूनाइटेड स्टेट आपने कर देना है। यूनाइटेड स्टेट करने के बाद माइंड थोड़ा ओपन रखिएगा। आप टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो है वो समझना ज़रूरी है। मुश्किल नहीं है, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। एक दफ़ा आप यहाँ से देखेंगे, फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। और नीश इतनी ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जितना कि कीवर्ड फाइंडिंग इम्पॉर्टेंट है। रैंकिंग में काफ़ी सारी ऐसी टॉपिक्स भी होते हैं, ऐसी निशेस भी होती हैं कि लोग काम उन पे कर रहे होते हैं, और उन जितना मर्जी उस पे टाइम स्पेंड कर लें वो उनकी अर्निंग नहीं हो रही होती, या उनके सब्सक्राइबर्स उनके वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे होते। उनकी रीज़न यही होती है कि उन गिग्स उन निशेस पे लोग नहीं आ रहे होते, उस पे व्यूवरशिप नहीं होती, उस पे लोग विजिट नहीं कर रहे होते। तो 60 to 70% मैं समझता हूँ कि आपकी अगर नीश अच्छी है तो आप विद इन 2 और 3 मंथ आप ग्रो कर सकते हैं अपने चैनल को ऑर्गेनिकली, और मिलियंस में व्यूज ले सकते हैं उसमें। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन चेंज करने के बाद उसके बाद हमने देखना है कि ये ब्राउज फीचर हमारा बनता कैसे है, कि वो अ, अपनी आपकी जितनी भी सॉरी जितनी भी आपकी कैटेगरीज जो आपने सुनी हुई हैं, किसी से पूछा है, किसी से सुना है, तो वो आप यहाँ पे सर्च करें। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ये लिस्ट आप लोगों को शेयर कर देंगे वैसे। हाई सीपीएम निशेस हैं, इसमें मैंने कुछ फिल्टर किया हुआ है। इसमें हम सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन का है, स्टॉक मार्केटिंग है, फाइनेंस है। इसमें हमारे पास जो है वो सीपीएम सीपीसी रेट ज़्यादा मिलता है हमें। इसे सर्च करेंगे और इसकी कुछ वीडियोस देखना शुरू कर देंगे इसी के रेलिवेंट ही। यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करते हैं हम, कुछ कंपैरिजन वीडियोस जैसे आती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है,
इसी के रेलिवेंट हम जो है वो वीडियोस देखना शुरू करेंगे। जैसे ही हम वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो गूगल का यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली हमारी हिस्ट्री को फिच करना शुरू कर देता है और उसे रीड करता है और उसी के रेलिवेंट ही हमें कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो उसमें हमने इसकी हिस्ट्री बनानी है, ऐसे समझ लें कि कुकीज़ हमने इसकी जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें वो कुछ वीडियोज़ उसकी देखनी पड़ेंगी। अब कंपैरिजन की वीडियो हमने जो है वो एक प्ले की है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को भी सर्च कर लेते हैं हम। यहाँ से कॉपी किया, हम कंपैरिजन को रिमूव कर यहाँ से स्टॉक मार्केट कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट जब भी आप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट यूएसए बेस्ड आना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कैसे आपने ये इंटरेस्ट जो है आपका वो रिमूव करना है ब्राउज फीचर में से। जैसे ही हमने इसे सर्च किया, थोड़ा स्क्रॉल किया, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे और देखते हैं हम और कैटेगरीज में से ऑटोमेटिव, इसका भी सीपीएम सीपीसी रेट जो है वो अच्छा होता है। एंटरटेनमेंट में आती हैं कुछ वीडियोस। लोकेशन का ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो वो लॉगिन करें, ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से इडियट्स इन कार हमने एक सर्च किया फीचर। अभी हम ब्राउज फीचर जो है वो हमारे ब्राउज जो फ्रंट एंड पे हमें जब यूट्यूब ओपन करते हैं तो वो शो होता है। अभी हम उसे सेट कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हमें उसी के इन्हीं के रेलिवेंट्स ही वीडियोस आती रहें। और इसके लिए एक अलहदा से जीमेल बना लें। जैसे मैंने इस एक अलहदा से एक जीमेल क्रिएट करके उस पर एक चैनल बनाया है और उसी में ही ये नीच सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे रखा हुआ है और इसी में ब्राउजिंग वगैरह सिर्फ उसी रेलिवेंट करता हूँ ताकि मुझे कोई अच्छी सी नीश मिल जाए। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी नीश सिलेक्शन करने के लिए। नीश को हमें अगर सिलेक्ट करना है तो वो हमारी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस बिहाव पे हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि ये, हाँ कि ये अगर नीश है तो ये ठीक है, हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पे अगर काम करेंगे तो 80 to 90% चांसेस होंगे कि हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो ब्राउज फीचर बनाने का पर्पस यही है कि न्यू आइडियाज़ हमें वहाँ से आते रहते हैं। अब ये हमने एक सिलेक्ट किया, इडियट्स इन कार, और क्राइटेरिया इसी में ही है। अगर हम देख लें तो हमने स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है इसमें कि फॉर एग्जांपल ये एक चैनल हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, और ये भी इसके अलावा सेम चैनल आ रहा है। एक ये चैनल ओपन कर लेते हैं। तीन चैनल हमने ओपन किए हैं। अब क्राइटेरिया हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए हमारा क्राइटेरिया। इसके अलावा और भी मेथड हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लें। इसमें चैनल जैसे ही हमने ओपन किया कीवर्ड सर्च करते हुए, तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये चैनल कब से बना हुआ है, क्रिएशन डेट क्या है इसकी। ज्वाइन जो है वो ये 2018 का बना हुआ है, इस चैनल को हम छोड़ देंगे। वो चैनल हमने देखना है जो पिछले 1 साल से बना हुआ हो, ये भी ओल्ड है चैनल। ये चैनल भी ओल्ड है, इसे रिमूव करेंगे। ऐसे टाइम लग सकता है आपको फाइंड आउट करने में, 1 घंटा भी लग सकता है और 1 हफ्ता भी लग सकता है। एक
प्रॉपर और बेहतरीन नीश जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 घंटा भी लग सकता है और 1 हफ्ता भी। और जो 1 हफ्ता आप उस पर लगाएंगे तो 60% आपका जो है वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कुछ लोग जो है वो 80% भी कहते हैं, लेकिन 60% जो है वो बेरेबल है कि इसमें आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने लाइव एक नीश सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। चैनल जो मैं बताया कि 1 साल पुराना होना चाहिए, ये भी ओल्ड है चैनल। कीवर्ड सर्च किए हमने, सर्च करने के बाद यहाँ पे होम पे चले जाएंगे हम, होम पे, और इसमें हम देखते हैं कि जो कीवर्ड्स हमने सर्च किए हैं उसके रेलिवेंट हमें ब्राउज फीचर में या वो कुछ जो है वो कंटेंट भी देना शुरू किया है यूट्यूब ने या नहीं। तो कंपैरिजन हमने सर्च किया था, तो कंपैरिजन की वीडियो एक यहाँ पे आ गई है। उसके अलावा यहाँ पे एक और कंपैरिजन की वीडियो यहाँ पे भी शो हो रही है। इडियट्स इन कार हमने सर्च किया था और बाइक्स वो उसने देना शुरू कर दिया है। ये भी कंपैरिजन की वीडियो आ रही है, ये भी आ रही है। इट्स मीन कि ये वर्क कर रहा है। तो इसमें हमने, अगर इसमें से हमें कोई कैटेगरी नहीं मिल रही फॉर एग्जांपल, तो वो हम इसे न्यू टू यू करें के बटन पे क्लिक करेंगे और कंटेंट सारा जो हमारा ब्राउज फीचर है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम देखते हैं कोई चैनल, अगर हम यहाँ से कुछ सिलेक्ट करते हैं ताकि कोई एक नीश सेलेक्ट कर सकें हम, स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्वेश्चंस आपके जितने भी है वो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे इन्हें सारे इंशाल्लाह। स्क्रॉल डाउन करते हुए मैं कोई देख रहा हूँ कि इसमें से हमें कोई अच्छे सा कंटेंट मिल जाए, ताकि उसी में ही वो क्राइटेरिया भी मीट हो जाए जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। कंपैरिजन की कोई वीडियो ओपन कर लेते हैं हम, इसमें से फिर देखते हैं कि अगर वो हमारा क्राइटेरिया उसमें मीट होता है। ये एक वीडियो है कंपैरिजन की। उसमें हमने इसे एक चैनल ओपन कर लेना है और इसमें देखना ये है कि एक तो जो चैनल है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो सकते हैं। उसमें जो वीडियोस हैं वो कम से कम होनी चाहिए, और उसमें जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और उसकी वीडियोस में जाके आपने ये चेक करना है कि पॉपुलर वीडियो जो है वो मिलियंस में गई होनी चाहिए। लास्ट 2 मंथ में कोई ना कोई वीडियो उसकी मिलियन में लाजमी तक गई हो, तो वो वीडियो जो है वो आप वो कैटेगरी, वो नीश आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया हमने क्या डिस्कस किया कि एक 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए चैनल। उसमें वीडियोस में, पॉपुलर वीडियोस में जाके हमने ये देखना है कि उसकी जो ड्यूरेशन है वीडियो की, जो अपलोड ड्यूरेशन है वो 2 मंथ में कोई ना कोई वीडियो उसकी 1 मिलियन में गई होनी चाहिए। अब मैं दोबारा से क्लियर करवा देता हूँ आपको। कंपैरिजन की एक कैटेगरी है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें ब्राउज फीचर में
यहाँ पे बैक करते हैं, हम होम पे आएंगे, दोबारा से हम इसे देखते हैं। ब्राउज फीचर हमने बनाना है सबसे पहले। ब्राउज फीचर बनाने के लिए यहाँ पे हम कीवर्ड्स फाइंड आउट सर्च करेंगे। कीवर्ड्स कैसे सर्च करना है, हमने ये लिस्ट आपको शेयर करेंगे। इस लिस्ट में से आपने जो है वो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, स्टॉक मार्केटिंग है, पर्सनल फाइनेंस है, कंपैरिजन है, ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये कैटेगरीज दी हुई हैं, ये मेन नीश है, और इसमें ये माइक्रो नीशेज आप इसे कह सकते हैं, जितनी भी यहाँ पे ऐड की गई हैं। तो ये कीवर्ड्स जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इसमें आपका जो ब्राउज फीचर है, ये फ्रंट एंड पे जो हमारे पास स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है, तो ये स्क्रीन इसमें कंटेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने वहाँ पे कंपैरिजन की, यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया था, जो वर्ड सर्च किए थे कंपैरिजन के, तो उसके रेलेवेंट यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आना शुरू हो गया। तो इसमें हमने देखना ये है कि ऐसा चैनल होना चाहिए, ऐसी नीश होनी चाहिए, ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जो पिछले 1 साल से चैनल बना हुआ हो। पहले जितने भी चैनल्स हैं उसके रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रो हो रहा हो चैनल के, 1 साल में चैनल वो ग्रो हुआ हो। ग्रो मीन्स के 1 साल में बना है, उसमें जो वीडियोस अपलोड हुई हैं, एग्जांपल अगर हम किसी भी एक चैनल की ले लेते हैं, एक वीडियो हम यहाँ से ओपन करते हैं और इसी का चैनल ही ओपन कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि यहाँ पे मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिसेंटली ही चैनल बना हुआ है, अगस्त में, और इसकी वीडियो जो है वो 46 वीडियोस हैं, और इसमें जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स इसके कम हैं। इसमें आपने देखना है कि 17 से 18 वीडियोस पे या 20 एक वीडियोस पे जो है वो 2K से 10K तक सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ मैं आपको, सब्सक्राइबर्स इतने हों, और चैनल जो है वो पिछले 1 साल से ही, बना हुआ हो। वीडियोस जो हैं, वीडियोस में अगर हम यहाँ पे जाएं और पॉपुलर वीडियोस में यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो इसमें हमारे पास जो वीडियो है, व्यूज उसके रैंक कर रही हो, उसकी वीडियोस रैंक कर रही हो उसके चैनल के हिसाब से। अगर यहाँ पे 200 सब्सक्राइबर्स हैं तो इट्स मीन कि ये वीडियो रैंक कर रही हैं, 70K तक गया, 3.4K तक उसकी वीडियोस गई हुई हैं, और पिछले हफ्ते में ही 2-3 वीडियोस उसकी उसके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से रैंक कर रही हैं, मतलब अच्छी रैंक ग्रो कर रही हैं। तो इसमें आपने इसी तरह का एक टॉपिक, एक चैनल सेलेक्ट कर लेना है, और ये वीडियो बनाना है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी वे है, और ये कैनवा से भी बन सकती हैं वीडियोस। अब सबने इसी टॉपिक को नहीं पकड़ लेना, और भी काफ़ी सारी निशेस हैं, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अपने अपने इंटरेस्ट के रेलिवेंट आप सबसे पहले वो सर्च करें, और उसके बाद फिर आप देखें कि उसके अलावा भी कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसे चैनल्स भी शो होंगे आपको उसी ब्राउज फीचर में, कि जिसमें आप देख सकते हैं कि हाँ, ये चैनल मैं बना सकता हूँ, या इसकी वीडियो, इस तरह की वीडियोस मैं बना सकता हूँ। तो उसको एनालाइज करना शुरू करें। जब आप देखें कि वीडियोस जो है वो कम है और सब्सक्राइबर्स उसके ज़्यादा हैं, पिछले 1 साल से बना हुआ है और अच्छा ग्रो कर रहा है वीडियोस में, पॉपुलर वीडियोस में उसकी जो ग्रोथ है चैनल की वो काफ़ी अच्छी जा रही है, और 1-2 वीडियोस जो हैं वो मिलियंस में भी गई हों, तो उस चैनल को ग्रो करना बहुत इजी है। विद इन ए मंथ आप उस चैनल को ग्रो कर सकते हैं, और ये तब पॉसिबल होगा जब आप इसे टाइम लगाएंगे इस पे, और नीश सिलेक्शन में आप टाइम जब लगाएंगे, तब आपकी जो चैनल की ग्रोथ है वो विद इन मंथ हो सकती है। अगर इस तरह के चैनल्स लेंगे, इस तरह की टॉपिक्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक चैनल ओपन किया हुआ, तो इसमें आपको 2 से 3 मंथ लग सकते हैं ग्रो करने में।
यहाँ पे एक और चैनल है। यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो वीडियोस जो हैं वो कम है, और सब्सक्राइबर्स अगर आप देखें तो 586 के सब्सक्राइबर्स हैं इसके। और वीडियोस में अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉपुलर वीडियोस में इसकी जो है वो लास्ट 1 मंथ जो है वो 1.4 के। ये चैनल जो है ये हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि इसमें वीडियोस भी कम है, सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हैं, और पिछले लास्ट मंथ में कोई एक वीडियो इसकी जो है वो मिलियंस में गई हुई है। तो इस तरह के जो चैनल्स अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो तब आपका चैनल विद इन मंथ ग्रो कर जाएगा। अब इसके बाद ये क्राइटेरिया है नीच सेलेक्ट सेलेक्ट करने का। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि चैट जीपीटी, आपने नाम सुना होगा, यूज़ भी कर रहे होंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ नहीं किया तो इसका अकाउंट बनाना बहुत इजी है। किस किस ने यूज़ किया होगा ऑलरेडी चैट जीपीटी को? अगर यूज़ किया हुआ तो अच्छी बात है। इसकी प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा। ये आपके क्वेश्चंस जितने भी है हम एंड में इसे डिस्कस करेंगे। तो चैट जीपीटी में हमने जाना है और यहाँ से एक प्रॉम्प्ट मैं ऐड करता हूँ, जिस जो भी कुछ हम चैट जीपीटी में सर्च करते हैं एआई टूल्स में, तो वो प्रॉम्प्ट कहलाती हैं। इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम जो सर्च कर रहे हैं वो टीवी चैनल के रेलिवेंट है, जो कि न्यूज़ रेलिवेंट कंटेंट यहाँ पे हम उससे मांग रहे हैं कि न्यूज़ रेलिवेंट कंटेंट, बल्कि इसे बाद में करते हैं हम। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है, और ये भी मे बी कि आप लोगों ने यूज़ किया होगा इस पे। तो इसमें रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि गूगल की कुछ प्रोडक्ट की एक्सेस इसके पास होती है, जैसे लाइक एज ए ट्रेंड, गूगल ट्रेंड हो गया, या यूट्यूब की भी एक्सेस एपीआई कीज होती हैं, जो कि अगर उसे हम डिस्कस करें तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। एपीआई कीज यूज़ करके तो उसमें से भी कंटेंट निकाला जा सकता है। तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं या बीएस लेवल के, तो उन्हें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम डीपली नहीं जाते ज़्यादा, तो इतना ही कर लेना वो आपके लिए काफ़ी इनफ हो जाएगा। हम टीवी शो कुछ उससे रिक्वायर कर रहे हैं, और गूगल ट्रेंड्स की जो है वो लोकेशन उसे यूएस यूएस कह रहे हैं कि वो लोकेशन यूज़ करे। सर्च सोर्स जो है वो यूट्यूब का वो यूज़ करे, और स्कोर जो है वो वहीं से काउंट करके वो हमें कुछ निशेस निकाल के दे। न्यूज़ के रेलिवेंट जो है वो टीवी शोज जो कि यूएसए में देखे जाते हैं, तो इसे हम ये प्रॉम्प्ट दे के उसमें से रिजल्ट्स कुछ लेना चाह रहे हैं उसे। तो ये कुछ उसने टीवी शो सिमिलर जो है हमने उसे एक बताया था, उसके रेलिवेंट इसने 20 जो निशेज हैं, आप निशेज कह सकते हैं, आप इसे आप टॉपिक्स कह सकते हैं, तो ये उसने शो निकाल के दे दिए हैं, जिससे जो है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने टीवी शो का कहा है, अब इसी कैटेगरी आप चेंज कर लें। अब टीवी शो नहीं चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ पे काम करना चाह रहा है, कोई टेक पे काम करना चाह रहा है, तो वो उसी के रेलेवेंट ही यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट अपनी चेंज कर सकता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ दे देते हैं, और यहाँ पे
यहाँ पे भी हेल्थ ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे आपने जो है कोई एक चैनल नेम ऐड करना है जिसके रेलिवेंट आप लेना चाह रहे हैं कंटेंट। तो यहाँ पे हम कोई हेल्थ रेलिवेंट देखते हैं। कोई वीडियोस इसमें से अगर हमें नज़र आती हैं। अब ये निशेस और माइक्रो निशेस की जब हम बात कर रहे थे, तो उसे भी मैं यहाँ पे अगर क्लियर करता जाऊँ, तो हेल्थ एक ब्रॉड निश है, और उसमें जब अगर ये आइज की बात कर रहा है, यहाँ पे आंखों की अगर जब आप बात कर रहा है, तो वो एक माइक्रो निश में आ जाती है। तो मे बी कि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम इसी के रेलिवेंट ही कंटेंट लेना चाह रहे हैं, कि इसी के रिलेटेड कुछ निशेस जो है वो फाइंड आउट करके दे, या गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हुए इसकी लोकेशन जो है वो यूएसए रख के, और सोर्स जो है वो यूट्यूब, जब को मैन्युअली भी अभी हम करेंगे, इससे पहले इसे हम चेंज अपडेट करके इसके रिजल्ट्स देख लें। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो उसी के रेलेवेंट ही इसने निशेस यहाँ पे बता दी हैं। अगर हम यहाँ पे मोर का बटन मोर सर्च करते हैं यहाँ पे, तो वो इसी के रेलिवेंट और भी हमें निकाल के दे देगा। और इसमें अगर आप 20, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 20 ऐड किया हो, तो आप 100 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी निशेस आप निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं, बार्ड से निकाल सकते हैं, ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। और इसके अलावा एक और गूगल हॉट से भी, लेकिन वो तो ओल्ड गया है, इसमें से भी आप निकाल सकते हैं ट्रेंड्स पे जो काम करना चाह रहे हैं। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है, गूगल हॉट। और इसमें जो सर्चेज हैं, में भी कि लैग कर रहा है। इसमें रीस्टोर कर लेते हैं हम इसे। और गूगल हॉट में भी कि ये अपडेट की वजह से हुआ है। यहाँ पे गूगल हॉट में हमें वो सर्चेज नज़र आ रही होती हैं जो कि लाइव गूगल पे लोग सर्च कर रहे होते हैं। अब इसमें हमने रीजन वाइज भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे यूएस से, क्योंकि हम इसी को ही टारगेट कर रहे हैं। और इसमें हम ट्रेंड्स देखना चाह रहे हैं कि अमेरिका में इस वक्त लोग क्या कुछ सर्च कर रहे हैं। और एक पॉइंट एक और नोट कर लें उसमें, कि जैसे हम कैटेगरी में हमने देखा था कि लास्ट 1 ईयर होना चाहिए, वीडियो कम हो लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए। इसी को ही अगर देख लें, 18 का बना हुआ है। और इसमें उसी कंटेंट के रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल हमारी नीश जो है वो हेल्थ रेलिवेंट है, और उस पे बाकी सारे क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहा है। मिलियंस में भी गई हुई हैं वीडियोस लास्ट मंथ में, और वीडियोस भी कम है, सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हैं। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आपके माइंड में फीड हो जाए ये चीज़ें, कि आपको दोबारा से वीडियोस ना देखनी पड़े। और इसमें एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, कि वो ट्रेंड्स में भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेल्थ रेलिवेंट अगर हम देखें, तो कोई कैटेगरी यहाँ पे कोई ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि हेल्थ के रेलिवेंट जो है वो कोई ना कोई ट्रेंड चलता ही रहता है।
और इस वक्त ज़्यादातर इसराइल, ईरान और इसराइल का चल रहा है। हेल्थ के रेलिवेंट यहाँ पे अगर देखें तो ये हेल्थ के रेलिवेंट भी कंटेंट जो है वो शो हो रहा है। इसकी कैटेगरी, इससे एक एज और मिलता है आपको कि उससे तो चैनल आपका ग्रो होना ही होना है, लेकिन इसमें एक एज और मिलता है कि अगर उस टॉपिक के, उस कैटेगरी के रेलेवेंट आपकी जो सर्चेज हैं वो ट्रेंड्स में भी आती हैं, तो तब आपका चैनल वो ग्रो होता है, वो फास्ट ग्रो हो सकता है एज कंपेयर टू, जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि उसमें 1 मंथ से 3 मंथ लग सकते हैं, तो इसमें विद इन ए वीक्स आपका चैनल ग्रो हो सकता है अगर उस रेलिवेंट, उस टॉपिक के, उस निशेस के रेलिवेंट आपका जो है वो ट्रेंड भी चलता हो। अब हॉट के अलावा यहाँ पे एक गूगल ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो इसमें कुछ चीज़ें और जो है वो आपने नोट करनी है। इसमें साउथ अफ्रीका इससे छोड़ दें, हेल्थ को ही हम एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड, इसका चेक कर लें पहले। और ये 25 से अबव होना चाहिए ग्राफ। और इसका आपने ये चेक कर लेना है कि ला पास्ट 12 मंथ का होना चाहिए रिकॉर्ड, ताकि आप जिस चैनल पे काम करना चाह रहे हैं वो एवरग्रीन चैनल होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि सीजनल कंटेंट हो, लाइक एज ए PSL, तो सीजनल कंटेंट ना हो, WWE के जैसे सीजन्स वगैरह चलते हैं, तो वो उस तरह का कंटेंट ना हो कि वो कुछ टाइम के लिए तो चले लेकिन उसके बाद आपका चैनल डेड हो जाए। और उससे फिर अर्निंग भी डेफिनेटली आपकी जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहेगी। तो इसमें एवरग्रीन चैनल से ये होता है, कंटेंट से, कि आपका जो चैनल है वो एक दफ़ा जब ग्रो होता है तो वो इंस्टेंटली ग्रो ही होता रहता है। और उसमें फिर आपको ये लैक्स नहीं आते कि किसी मंथ जो है वो पेमेंट्स डाउन हो जाती हैं, किसी मंथ अप हो जाती हैं। तो वो तब होता है जब आप वीडियोस को न्यू अपलोड नहीं कर रहे होते। अगर तो रेगुलरली कर रहे होते हैं, जो शेड्यूल आपने बनाया हुआ है, तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो अर्निंग है वो ग्रो होती रहती है। तो इसमें आपने पास्ट 12 मंथ में ये देखना है कि 25 से अबव होना चाहिए, और जितना ज़्यादा ग्राफ ऊपर होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये वेब सर्चेस की बजाय आपने यहाँ पे यूट्यूब कर लेना है, तो इससे रिजल्ट की एक्यूरेसी जो है वो और भी इम्प्रूव हो जाती है। और यहाँ से आप इंटरेस्ट देख सकते हैं कि किन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ये वर्ड्स या ये कीवर्ड सर्च किया जा रहा है। तो इसमें रिलेटेड क्यूरीज में ये कुछ क्यूरीज आ रही हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इन पे फोकस नहीं करता। और इसमें सिर्फ मैं गूगल ट्रेंड्स में सिर्फ ये देखता हूँ कि इसका जो हमारा जो ग्राफ है वो वर्ल्ड वाइड में 12 मंथ में जो है वो 25 से अबव हो, और जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए।